सौभाग्यवती श्रीमती सरला बिरला जी, भाई बसंत कुमार जी, समागत देवियों और सज्जनों, प्रति वर्ष की भांति इस बार पुनः आपके इस कार्यक्रम में आना हुआ है। योगायोग बैठ ही नहीं रहा था, जैसा कि श्री रमन लाल जी ने बताया, परंतु ईश्वर की इच्छा से ये 4 दिन फिर से आपके बीच बिताने का अवसर लगा। सुबह का कार्यक्रम, जैसा आप जानते हैं, बिरला पार्क में हुआ करता था। अभी अप्रैल का महीना है, गर्मी भी बहुत हो जाती है। प्रतिवर्ष फरवरी में समय निकाल लिया करता था और इसलिए वहां जो शांत पवित्र वातावरण है उसका लाभ हमें मिल जाता था। इस बार समय नहीं निकाल पाया फरवरी के महीने में, और अभी गर्मी भी अधिक हो चली है, तो वक्ता और श्रोता दोनों को कष्ट न हो उत्ताप का, इस दृष्टि से सुबह का कार्यक्रम भी यहां पर रखा गया है। ईशावास्योपनिषद को प्रातःकालीन चिंतन का विषय बनाया गया है। आप सब लोग सत्संगी हैं। बहुत वर्षों से परम आदरणीय स्वामी अखंडानंद जी महाराज का सत्संग प्राप्त करते रहे हैं, जहां पर गीता पर चिंतन, उपनिषदों पर चिंतन चलता रहा है। उपनिषद हमारी अद्भुत धरोहर है, जिसके आधार पर वेदांत खड़ा हुआ है। वेदांत सार नाम का एक छोटा सा ग्रंथ है। वहां पर वेदांत की परिभाषा करते हुए कहा गया है, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाण। वेदांत वह है जिसका प्रमाण उपनिषद है। प्रमा का तात्पर्य ज्ञान, प्रमाण का तात्पर्य होता है ज्ञान का पुष्टिकरण। जिस ज्ञान का पुष्टिकरण उपनिषदों के द्वारा हो उसे वेदांत कहा गया है। वैसे वेदांत का शब्दार्थ होता है वेद का अंत। वेद का तात्पर्य है ज्ञान से। विद धातु से वेद शब्द बना है और विद धातु का तात्पर्य होता है जानना। इसलिए वेद का अर्थ हुआ ज्ञान। वेदांत का मतलब हुआ ज्ञान का अंत। जहां पर ज्ञान अपनी पराकाष्ठा को पहुंच चुका हो उसको हम वेदांत कहते हैं। सामान्य रूप से जिन ग्रंथों को हम वेद कहा करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वेदों का अंतिम भाग वेदांत कहलाता है। ऐसी बात नहीं है कि हम ऋग्वेद को उठा लें और उसके अंतिम अध्यायों को देखें तो वह वेदांत हो जाएगा, या यजुर्वेद को ले लें और उसके अंतिम अध्यायों को वेदांत कह दें। ऐसी बात नहीं। वेदांत का तात्पर्य है ज्ञान की पराकाष्ठा से। जहां पर ज्ञान अपनी सीमा को पहुंच चुका हो
उससे परे ज्ञान की और कोई कल्पना न हो, उसे वेदांत कहा गया है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि एकत्व से बढ़कर के और कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान की पराकाष्ठा है उस एकत्व का अनुभव, जहां दो हैं ही नहीं। तो वेदांत की दृष्टि से यह भी कहा जा सकता है कि जहां पर हम जाकर के अद्वैत में उपस्थित होते हैं वही वेदांत है। ज्ञान की वही पराकाष्ठा है। जहां पर भी दो है तो स्वाभाविक ही वहां पर द्वैत बुद्धि है। उसे ज्ञान की पराकाष्ठा के रूप में नहीं लिया गया। तो वेदांत मतलब ज्ञान की पराकाष्ठा, और उपनिषद इस वेदांत का आधार तैयार करते हैं। ऐसे ये उपनिषद शास्त्र हैं। एक दूसरे ढंग से थोड़ा सा विचार कर लें। जैसे जो हमारे वेद ग्रंथ हैं, वेदों को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक को कहते हैं कर्मकांड और दूसरे को कहते हैं ज्ञानकांड। कर्मकांड के अंतर्गत दो उप विभाग हैं। एक है ब्राह्मण और दूसरा है संहिता। इसी प्रकार ज्ञान कांड के भी दो उप विभाग हैं। एक को कहते हैं आरण्यक और दूसरे को कहते हैं उपनिषद। ज्ञान कांड के अंतर्गत उपनिषद आते हैं, आरण्यक आते हैं। वैसे बृहदारण्यक आरण्यक भी है, उपनिषद भी है। दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। मैं ब्राह्मण, संहिता, आरण्यक और उपनिषद इनकी अधिक विस्तार से व्याख्या नहीं करूंगा, क्योंकि फिर ईशावास्योपनिषद पर हम जो चर्चा करना चाहते हैं वह पूरी नहीं हो पाएगी। यूं समझ लीजिए, ये जो संहिता भाग है वहां पर मंत्र राशि है। भिन्न भिन्न मंत्र, आप जिन्हें ऋचाएं कह करके पुकारते हैं, ये ऋचाएं, ये मंत्र, इनका संकलन संहिता कहलाता है। भिन्न भिन्न देवताओं के निमित्त ये ऋचाएं हैं। संहिता भाग में सूर्य के लिए, आदित्य के लिए, मरुत के लिए, इंद्र के लिए, वरुण के लिए, भिन्न भिन्न देवताओं के लिए ये ऋचाएं हैं। प्रशस्तियां हैं, स्तुतियां हैं, ये श्लोक हैं, ये संहिता कहलाता है। ब्राह्मण भाग में किस यज्ञ में किस देवता के निमित्त किस ऋचा का पाठ करना है, आयोजन किस प्रकार से होना चाहिए, इसका वर्णन ब्राह्मण भाग में है। आरण्यक में जब व्यक्ति वानप्रस्थी हो जाता है, उस समय तो भौतिक यज्ञादि के लिए उसके पास कोई द्रव्य नहीं रहता, क्योंकि उसने तो संसार का त्याग कर दिया है। तो मानसिक रूप से चिंतन और प्रतीकों के द्वारा वह उपासना करता है। यह जो उपासना की पद्धति है मानसिक, उसका वर्णन आरण्यक में हुआ है। और उपनिषद में केवल चिंतन, उपासना से भी ऊपर आत्मा पर चिंतन, जीवन के शाश्वत प्रश्नों पर चिंतन, मैं क्या हूं, जगत क्या है, जगत कारण क्या है, उस जगत कारण के साथ मेरा संबंध क्या है। ये जो भिन्न भिन्न प्रश्न मनुष्य के मन में उठा करते हैं अपने जीवन के संबंध में और जगत के संबंध में, उन प्रश्नों को उठा करके उनका हल दिया गया है।
एक एक उपनिषद की प्रणाली अलग अलग है। यह है उपनिषद का भाग। अब एक ऐसा जमाना था जब वेदों का कर्मकांड बहुत प्रबल था। कर्मकांडी उस परम तत्व को नहीं मानता है। कर्मकांडी के लिए एकमात्र काम्य है कर्म करना और कर्म के माध्यम से इस जीवन में भौतिक सुख प्राप्त करना और मृत्यु के उपरांत स्वर्ग में जाकर के सुखों की उपलब्धि करना। यह कर्मकांड का लक्ष्य कि हमारा जीवन इस प्रकार हो जिससे हम देवताओं को सुखी कर सकें, उन्हें प्रसन्न कर सकें, देवता प्रसन्न होकर के हमें यथेष्ट आनंद दें, संपदा दें, रोग इत्यादि से हमारी रक्षा वे करें, हम भौतिक सुख के अधिकारी बने और जब मृत्यु हो जाएगी तो देवता के लोक में जाकर के निवास करने की पात्रता अर्जित कर लें। देवलोक की कल्पना की गई। संसार के सारे सुखों को दुख से अलग कर दिया जाए, यह कल्पना है देवलोक की, जहां पर केवल सुख ही सुख है, दुख का लेश भी नहीं है। इस संसार में तो दुख भी रहता है सुख के साथ, और वास्तविक रूप से देखें तो मनुष्य के जीवन में दुख का अंश कुछ अधिक ही रहता है सुख की तुलना में। पर स्वर्ग एक ऐसा स्थान है जहां पर संसार के दुख हैं ही नहीं, केवल सुख ही सुख है। इस सुख को पाने के लिए देवता की प्रसन्नता अभीष्ट है। उसके लिए यज्ञ यागादि करना, यह यज्ञ की परंपरा शुरू होती है। कैसे शुरू होती है इसका भी लंबा इतिहास है। उस इतिहास में जाने का समय भी नहीं, प्रयोजन भी नहीं कि यज्ञ कैसे शुरू हुए, कैसे मनुष्य के मन में ऐसा आया कि मैं यज्ञ में आहुतियां प्रदान करूंगा, धूम के रूप में वे आहुतियां ऊपर उठेंगी और जाकर के जिस देवता के निमित्त मैंने आहुतियां दी हैं उस देवता तक वे आहुतियां पहुंच जाएंगी। उन आहुतियों को पाकर के देवता प्रसन्न होगा और मुझ पर प्रसन्न होकर के वरदान देगा जिससे मेरा जीवन सुखी हो। यह कर्मकांड का प्रारंभ और उसकी बुनियाद। भारत में एक दिन कर्मकांड इतना प्रबल हो गया कि ज्ञान का भाग वहां पर था ही नहीं। यज्ञ के धुएं से भारत का आकाश आच्छादित हो गया, पशु बलि भी उसमें आकर के मिल गई, पशु के रक्त से धरा सन गई। इतना यज्ञ होने लगा और इतनी पशु बलि होने लगी। कुछ चिंतक किस्म के लोग थे, उनके मन में विचार आया कि यह क्या विचित्र बात है। ये लोग कहते हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे, सुख का भोग करेंगे, और ये लोग पशु की बलि देते हैं। यज्ञ कार्य के द्वारा किस प्रकार से मनुष्य सुख को पा सकता है दूसरों को कष्ट दे करके। ये चिंतक किस्म के लोग थे। इन्होंने कर्म करने वाले लोगों को ललकारा और ललकारते हुए कहा, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? प्लवा ही एते अदृढ़ा यज्ञ रूपा अष्टादशोक्तम जवरम येषु कर्म एतच्छेयो ये भी नंदन्ति धीराः एतच्छेयो ये भी नंदन्ति मूढ़ाः जरा मृत्युम ते पुनरेवापयन्ति। अरे तुम 18 लोग बैठ करके यज्ञ कर रहे हो, 16 ऋत्विज, यज्ञ कराने वाले पुरोहित,
एक यजमान और एक यजमान की पत्नी, ऐसे 18 लोग मिलकर के यज्ञ कर रहे हैं। ये चिंतक किस्म के लोग पहुंच गए, ललकारते हुए कहा कि तुम लोग मूर्ख हो, तुम लोग मूढ़ हो। इस कर्म को तुम मानते हो कि एक नौका है, जो नौका तुम्हें भवसागर पार करा देगी। यह नौका बिल्कुल अदृढ़ है, जीर्ण है, मझधार में कहां तुम्हें डुबो देगी इसका पता नहीं है तुम्हें। और तुम सोचते हो कि इस नौका के माध्यम से तुम भवसागर पार हो जाओगे। प्लवा ही एते अदृढ़ा यज्ञ रूपा, यह जो यज्ञ रूप नौका है वह अदृढ़ है, वह मानो जीर्ण है, टूटी हुई है। और इसको जो श्रेयस्कर मानते हैं कि जीवन का यही एकमात्र काम में यही श्रेय, वे मूढ़ हैं। वे जरा मृत्युमते पुनरेवापियंती, वे बुढ़ापे को प्राप्त होते रहते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। तो यह एक चिंतन का स्वर सुनाई देता है। ये चिंतक लोग कहते हैं कर्मकांडियों से, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदमाया नास्ति अकृत कृतेन तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। मुंडक उपनिषद में यह बात आई है। कहा उन चिंतकों ने कि जरा एक बार विचार करके तो देखो, परीक्षा तो करके देखो। जिन लोगों को तुम प्राप्त करना चाहते हो यज्ञ के माध्यम से, और कहते हो कि वे लोग अक्षय हैं, कभी नाश नहीं होगा, उन लोगों का तुम अक्षय आनंद के भागीदार बनोगे, तो एक बार तो परीक्षा करके देखो कि वे लोग कैसे मिले हैं। परीक्ष लोकान कर्मचितान, कर्म से तो लोग मिले हैं। तुमने यज्ञ रूपी कर्म किया और तुम्हें कोई स्वर्ग लोक मिला। कर्म कैसा है? सीमित। सीमित कर्म का फल क्या होगा? सीमित। सीमित कर्म से कोई असीम फल तो नहीं मिल सकता। तो यह जो तुम्हें देवलोक मिला है, स्वर्गलोक मिला है, यह भी सीमित है। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद माया नास्ति अकृत कृतेन, कृत के द्वारा अकृत नहीं मिलता है। कृत माने जो किया गया है, अकृत माने जो कर्म से उत्पन्न नहीं होता, कर्म से नष्ट नहीं होता। इसका मतलब अकृत माने शाश्वत सुख। तुम ऐसा मानते हो कि कर्म से तुम्हें शाश्वत सुख मिलेगा। थोड़ा सा तो चिंतन करके देखो, परीक्षा करके देखो, परख करके देखो कि कर्म से तुम्हें अक्षय सुख कैसे मिलेगा। असंभव है। ब्राह्मणों निर्वेद माया, जो ब्राह्मण है ब्रह्म की गवेषणा करना चाहता है। ब्राह्मण का तात्पर्य ब्राह्मण कुल से नहीं, जाति से नहीं। जो ब्रह्म की गवेषणा करना चाहता है, ब्रह्म को खोजना चाहता है, वह है ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जानने की अभीप्सा रखता है। निर्वेद माया, ब्राह्मण को निर्वेद हो जाना चाहिए, उसके भीतर में वैराग्य आना चाहिए, इसको जान करके। नास्ति अकृत कृतेन, और यदि तुम उस अकृत को जानना चाहते हो, उस अक्षय सुख के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, तो उसे जाना चाहिए। कहां? स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ऐसे गुरु के पास वह जाए जो श्रोत्रिय है और ब्रह्मनिष्ठ है। समित पाणि होकर के जाए, विनय पूर्वक जाए, याचना करता हुआ जाए, ज्ञान की याचना करता हुआ। कैसे गुरु के पास जाए? जो श्रोत्रिय हो, जिसको श्रुतियों का ज्ञान हो और जो ब्रह्मनिष्ठ हो, जिसकी निष्ठा ब्रह्म में हो। मुझे श्रुतियों का ज्ञान हो सकता है, पर यह आवश्यक नहीं है कि मैं ब्रह्मनिष्ठ बनूं या हूं। मैं श्रोत्रिय होकर के भी धननिष्ठ हो सकता हूं, यशोनिष्ठ हो सकता हूं, कि मुझे श्रुतियों का ज्ञान है, पर मेरी निष्ठा धन में है, संपत्ति में है।
कि अपनी श्रुतियों के ज्ञान के बल पर मैं चाहता क्या हूं। मैं पैसा चाहता हूं, नाम चाहता हूं, अथवा मैं सत्य को चाहता हूं। अधिकतर तो हम यह देखते हैं कि मनुष्य अपने पांडित्य के बल पर धन संपदा चाहता है, यश चाहता है, लोगों में उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे यह चाहता है, तो वह गुरु होने के लायक नहीं है। यह कहा गया गुरु वही हो सकता है जो ब्रह्मनिष्ठ है, श्रुतियों का ज्ञान हो, पांडित्य हो, पर पांडित्य का विनियोजन उस ब्रह्म की प्राप्ति में हो। जैसा कि शंकराचार्य ने कहा विवेक चूड़ामणि में, वाग्वैखरी शब्दझरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषाम तद्वत भुक्तये न तो मुक्तये। वैखरी वाणी है, जब बोलता है तो शब्दों का झरना फूटता है ऐसा लगता है। शास्त्रों के व्याख्यान में अपूर्व कुशलता उसे हासिल है, पर इसका मतलब यह नहीं कि वह मोक्ष का अधिकारी हो। ये सब उसके भोग के भी कारण बन सकते हैं कि मनुष्य अपनी वैखरी वाणी का, शब्दों का जो झरना उसके मुख से फूटता है उसका, और शास्त्रों को समझाने की अपनी कुशलता का उपयोग वह भोग के लिए कर सकता है। कि मोक्ष में ही उन सब का विनियोजन हो ऐसी कोई बात नहीं। पर हम लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। कोई बहुत सुंदर वक्ता है, शास्त्रों पर बड़ा सुंदर व्याख्यान करता है, तो मात्र इतने से ही हमें लगता है कि वह ब्रह्मनिष्ठ हो गया है। ऐसा हमें लगता है कि शायद उसने ब्रह्म को जान लिया है। तो शास्त्र कह दे रहे हैं कि आवश्यक नहीं है, और अधिक प्रकरणों में वह उल्टा ही होता है कि व्यक्ति धननिष्ठ होता है, यशोनिष्ठ होता है, वह ब्रह्मनिष्ठ नहीं होता है। तो यह बातें कही गई। अब विरोध चलने लगा कर्म में और ज्ञान में। कर्मकांडी मानने के लिए तैयार नहीं, और जो ज्ञान के रास्ते पर चलने वाले थे उन्होंने कर्म को हे सिद्ध करना छोड़ा नहीं। वे कहते रहे कि कर्म हेय है। ये क्या करते हो? नाहक यज्ञ के धूम से अपने को काले करते हो। कभी विचार किया है, बुद्धि का शोधन किया है? यह झगड़ा चल रहा था। ऐसे समय में ईशावास्योपनिषद दोनों में सेतु बनकर के आता है, ज्ञान और कर्म का सेतु, कि कर्म इतना निंदनीय नहीं, यह कहा गया ज्ञान से, और कर्मकांडियों से कहा गया कि देखो ज्ञान के बिना तो तुम्हारा कोई आधार ही नहीं। तो दोनों में सेतु उपस्थित करने वाला यह ईशावास्योपनिषद है। ऐसा यह उपनिषद, और आप यह भी पढ़ते हैं कि शुक्ल यजुर्वेद में जो वाजसनेयी संहिता है उसमें 40 अध्याय हैं, तो 39 अध्याय तो कर्म पर है, और जो 40वां अध्याय है वह है ईशावास्योपनिषद। तो हम जो शब्द का एक वेद शब्द का वेदार्थ जो शब्दार्थ कर रहे थे कि वेदों का जो अंतिम भाग उसे वेद कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, तो उस दृष्टि से भी मानो इस पर वह शब्दार्थ भी लागू हो जाता है। ईशावास्योपनिषद में ज्ञान की पराकाष्ठा भी है, और ईशावास्योपनिषद भौतिक दृष्टि से शुक्ल यजुर्वेद का अंतिम अध्याय भी है। तो दोनों ही अर्थ इस उपनिषद पर लागू होते हैं। बहुत छोटा सा है, मंत्र 18 हैं, पर इन 18 मंत्रों में साधक सिद्धि, इन दोनों पर सुंदर सूत्रात्मक विचार व्यक्त किया गया है। कौन ऋषि हैं, कौन करता, इसके कुछ पता नहीं। उपनिषद परंपरा यही विलक्षण है कि कहीं पर किसी ऋषि का नाम नहीं आता कि किसने रचा है। एक श्वेताश्वतर उपनिषद आता है तो लोग कहते हैं कोई श्वेताश्वतर ऋषि थे, पर इस नाम के ऋषि थे या नहीं इस पर भी विवाद है। यहां पर ऋषियों ने अपना नाम रखा ही नहीं,
नाम रखते तो आत्म तत्व कट जाता। मानो आत्म तत्व को प्रमाणित करने के लिए देह है ही नहीं। देह रहने से नाम रहता तो कहीं किसी ऋषि का नाम नहीं। ईशावास्य इस शब्द से उपनिषद शुरू होता है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया ईशावास्य उपनिषद। हम लोग एक छोटी सी भी किताब लिखेंगे, कुछ यहां से चुराएंगे, कुछ वहां से चुराएंगे, और हम कहते हैं यह हमारा ओरिजिनल विचार है, हमारा मौलिक चिंतन है, और हमारा नाम सबसे बड़े अक्षरों में उसमें रहेगा, ये मौलिक चिंतन। पर ये जो ऋषि हैं, जिनके चिंतन ने कितना प्रभावित किया, कितनों को किया, पर कहीं अपना नाम उनका नहीं दिखाई देता। विलक्षण है। शोपेनहावर की बात तो शायद आपने भी पढ़ी होगी, जो कहते हैं इन द होल वर्ल्ड देयर इज नो स्टडी एज सब्लाइम एंड एज एलिवेटिंग एज दैट ऑफ द उपनिषद्स। इट हैज बीन द सोलेस ऑफ माई लाइफ, इट विल बी द सोलेस ऑफ माई डेथ। और इस पर मैक्स मुलर कहते हैं कि यदि शोपेनहावर के इन शब्दों को प्रमाणित करने के लिए किसी से कहा जाए तो मैं प्रमाणित करने के लिए आगे आता हूं, यह मैक्स मुलर कहते हैं। इफ दीज वर्ड्स ऑफ शोपेनहावर रिक्वायर एनी कंफर्मेशन, आई कंफर्म दीज वर्ड्स ऑफ शोपेनहावर as a result of my lifelong studies of the Upanishads. ये मैक्स मुलर कहना है, as a result of my lifelong studies, जीवन भर मैंने उपनिषदों का अध्ययन किया, स्वाध्याय किया, और उसके बल पर मैं कह सकता हूं कि शोपेनहावर ने जो कहा है उस कथन की पुष्टि करता हूं। ऐसे ये उपनिषद हैं। तो ईशावास्योपनिषद, जैसा मैंने कहा, ज्ञान और कर्म में सेतु स्थापित करने वाला, दोनों के विवाद को मिटाने वाला, ज्ञान से कहने वाला कि तुम कर्म का इतना तिरस्कार मत करो। आखिर ज्ञान की परिपक्वता कर्म के माध्यम से ही आएगी। और कर्म से कहा कि तुम ज्ञान को छोड़ करके क्या पाने जा रहे हो? कुछ भी नहीं है ज्ञान छोड़ करके, तुम रीते के रीते ही रहोगे। यज्ञ के धुएं से तुम काले ही बने रहोगे। और ऐसा कह करके कर्म और ज्ञान दोनों की उपयोगिता प्रमाणित करते हुए दोनों में सेतु स्थापित करने का काम ईशावास्योपनिषद करता है। अब छोटा सा है, जैसा मैंने कहा, ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि ये छोटा सा तो है, छोटे से के बारे में कहते हैं गुरुमुखी का अक्षर, आंगे साने परिणामे थोर, जैसे गुरुमुखी से अक्षर, कि आंगे साने, अंग देखो, आकार देखो बहुत छोटा सा, परिणामे थोर, थोर माने बहुत बड़ा, महत्व का, और परिणाम उसका कितना बहुत महान है। जैसे गुरुमुखी से अक्षर, गुरु के मुख से अक्षर निकला, मंत्र निकला, बहुत छोटा सा, पर उसका परिणाम कितना बड़ा है। तो ठीक यह जो वाक्य है इस उपनिषद पर लागू किया जा सकता है। बहुत छोटा अंग है इसका, कलेवर 18 मंत्रों का, परंतु इसका परिणाम बहुत बड़ा है। यह संक्षेप में ईशावास्योपनिषद की भूमिका हुई। वैसे तो कहते हैं कि 1128 उपनिषद हुए, माने ऋग्वेद की एक एक शाखा के लिए एक एक उपनिषद, परंतु आजकल करीब 200 के उपनिषद हैं उपलब्ध, और उनमें भी बहुत से बहुत अर्वाचीन है। एक तो अकबर के समय का है, उसका नाम है अल्लाहोपनिषद, पर 108 उपनिषद ऐसे हैं जिनके संबंध में ऐसी मान्यता है कि ये महत्व के हैं। और इन 108 उपनिषदों में 10 उपनिषदों पर भगवान शंकराचार्य का भाष्य है। एक श्वेताश्वतर है 11वां, पर उसके संबंध में विवाद है कि आद्य शंकराचार्य ने ही भाष्य लिखा
अथवा परवर्ती शंकराचार्य ने भाष्य लिखा। पर 10 उपनिषदों के संबंध में यह जो कहा